नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल नॉलेज की दुनिया में। आज हम लोग जानेंगे और पढ़ेंगे बीएससी थर्ड ईयर 6th सेमेस्टर जूलॉजी फर्स्ट पेपर। तो सबसे पहले इसमें हम लोग जानेंगे विषय सूची क्या है। फर्स्ट यूनिट आज हम लोग पढ़ेंगे थियरी ऑफ इवोल्यूशन, उद्विकास के सिद्धांत। बाकी जब हम लोग नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे, इसमें 8 यूनिट पढ़ना है, 8 यूनिट से क्वेश्चंस आएगा, तो हम एक एक यूनिट बताते रहेंगे। आज हम लोग जानेंगे उद्विकास के सिद्धांत, थियरी ऑफ इवोल्यूशन, इकाई फर्स्ट। कुछ इसमें इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसे कहा कि इसमें लाइफ ओरिजिनेटेड अबाउट 4 बिलियन ईयर्स एगो फ्रॉम स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस हुज इंग्रेडिएंट वेयर मॉलिक्यूल्स ऑफ नॉन लिविंग सब्सटेंस। पृथ्वी पर जीवों की जो उत्पत्ति है लगभग 4 अरब वर्ष पहले अपने आप रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा हुई थी, जिसकी मुख्य घटक अजैविक पदार्थों के अणु थे। आप लोग के पास टाइम कम है, इसलिए हम भी सोच रहे हैं कि हिंदी में ही बता दें और जल्द से जल्द आप लोग को याद हो जाए। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति का प्रारंभ महाविस्फोट के पश्चात हुआ। यह विस्फोट एक समान समय में अंतरिक्ष में सभी ओर हुआ था। रूसी जैव रसायन शास्त्री अलेक्जेंडर ओप्रिन तथा ब्रिटिश जीव वैज्ञानिक JVS हैंडलेन के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का कारण परमाणुओं का भौतिक रासायनिक अनुक्रिया द्वारा अणुओं का विकास होना था। उन्होंने बताया, जो रूसी जैव रसायन शास्त्री अलेक्जेंडर थे, उन्होंने ये बताया कि जो पृथ्वी है, इस पर जीव की जो उत्पत्ति है वह परमाणुओं की भौतिक और रासायनिक अनुक्रिया द्वारा हुआ है, जो कि ब्रिटिश जीव वैज्ञानिक JVS हैल्डेन के अनुसार बताया गया था। आप सुने होंगे शिकागो विश्वविद्यालय। तो शिकागो विश्वविद्यालय जहां स्वामी विवेकानंद अपना भाषण दिए थे, शिकागो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक एक थे स्टैनले मिलर। इन्होंने 1953 ईस्वी में जीवन की जैव रासायनिक उत्पत्ति की सिद्धांत का प्रयोगात्मक सत्यापन किया था। मिलर ने पाया कि जो मीथेन होता है, अमोनिया होता है, जलवाष्प होता है और हाइड्रोजन के मिश्रण होते हैं को पराबैंगनी विकिरणों और विद्युत डिस्चार्ज द्वारा ऊर्जा देने से जटिल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण हो जाता है। अर्थात जब हम जानते हैं कि अब नेक्स्ट टॉपिक है कि प्रोकैरियोटिक आप लोग पढ़े होंगे, यूकैरियोटिक पढ़े होंगे, तो उसमें आप देख रहे हैं आज हम लोग जानेंगे कि प्रोकैरियोटिक की उत्पत्ति कब हुई थी। तो प्रोकैरियोटिक की उत्पत्ति 3.5 से 3.8 अरब वर्ष पूर्व हुई थी, जिसमें केंद्रक झिल्ली थी और मुख्य कोशिकाएं थे का अभाव था। लगभग 1.5 अरब वर्ष पहले यूकैरियोटिक का विकास हुआ और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं द्वारा हुआ। और आप जानते हैं कि जो यूकैरियोटिक है उसका जो विकास हुआ वह 1.5 अरब वर्ष पहले हुआ, जो कि प्रोकैरियोटिक के उत्पत्ति के बाद हुआ। ठीक है, यानी कि प्रोकैरियोटिक से ही यूकैरियोटिक का विकास प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं द्वारा हुआ है। पृथ्वी का इतिहास जीवाश्मों के अध्ययन से प्राप्त तत्वों पर निर्भर करता है। इसमें 3 युग के विभक्त किया जा सकता है, जैसे आर्कियन, प्रोटेरोजोइक तथा फेनेरोजोइक। ये 3 आपके युग है। परिवर्तन के साथ नए वंशज या निरंतर संशोधनों के साथ जीवन की निरंतरता का बने रहना ही जैविक उद्विकास कहलाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आएगा, इसी में से आएगा। उद्विकास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1857 ईस्वी में हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। उद्विकास शब्द जो है उसका प्रयोग सबसे पहले 1857 ईस्वी में हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। द टर्म इवोल्यूशन वाज फर्स्ट यूज बाय हर्बर्ट स्पेंसर इन 1857। उद्विकास को 5 विभिन्न प्रतिमानों में विभक्त किया जा सकता है: विचलन, अभिसरण उद्विकास, समांतर उद्विकास एवं अनुकूली विकिरण। इसी प्रकार से किसी कारणवश
यदि जनसंख्या अन्य प्रजातियों से भिन्न होती है और नए चयनात्मक दबावों के संपर्क में आते हैं या आ जाती है तो यह नई प्रजातियों में विकसित हो जाती है। कहा कि जो किसी कारणवश यदि जनसंख्या अन्य प्रजातियों से भिन्न हो जाती है तो चयनात्मक दबाव के संपर्क में आ जाती है और यह नई प्रजाति में विकास हो जाता है। इस उद्विकास की प्रक्रिया को हम लोग विचलन कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि विचलन क्या है तो आप बताएंगे कि किसी कारणवश यदि जनसंख्या अन्य प्रजातियों से अलग हो गई, भिन्न हो गई और उसमें जो चयनात्मक दबाव थे उसके संपर्क में आ जाता है तो यह नई प्रजाति में जो विकास होता है उसको हम लोग उद्विकास की प्रक्रिया को विचलन कहते हैं। समझ में आया? अगला है, यदि असंबंधित प्रजातियां समान पर्यावरण पर कब्जा कर लेती है परंतु वे समान चयनात्मक दबाव के अधीन होती है व समान अनुकूलन दिखाती है तो इस उद्विकास की प्रक्रिया को अभिसरण कहते हैं। आपसे ये पूछा जाएगा कि अभिसरण क्या होता है। ठीक है, तो अभिसरण क्या होता है कि यदि असंबंधित प्रजातियां समान पर्यावरण पर कब्जा कर लेती है परंतु वे समान चयनात्मक दबाव के अधीन होती है, समान अनुकूलन दिखाती है तो इस उद्विकास की प्रक्रिया को अभिसरण कहते हैं। नेक्स्ट है, सह उद्विकास क्या होता है? दो परस्पर क्रियाशील प्रजातियों के अनुकूलन का पारस्परिक उद्विकासी जो समुच्चय होता है उसको हम लोग सह उद्विकास कहते हैं। अगला है, समांतर उद्विकास किसे कहते हैं उसका उदाहरण बताइए। तो समांतर उद्विकास का उदाहरण क्या है? तस्मानिया भेड़िया होती हैं। यदि कोई संबंधित प्रजातियां समान पूर्वज से उनके विचलन के बाद